हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसे बताना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये बताऊँ। मैं अपनी कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जिस रास्ते पे चल के बर्बाद हुई हूँ उस रास्ते पर कोई और जाए। अगर आप या आपका कोई अपना किसी ऑनलाइन अर्निंग गेम में पैसा लगा रहा है तो कृपया मेरी पूरी कहानी सुनिए। मेरी कहानी नवंबर 2024 में शुरू हुई थी। एक दिन अचानक मेरे व्हाट्सएप पे एक लिंक आया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे डाउनलोड कर लिया और उसमें मैसेज आया कि 100 रुपये से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा 100 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। मैंने उसमें 100 रुपये लगा दिए। मुझे उस समय इस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्या करना है, कैसे खेलना है, कुछ समझ नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब पर देखा कि एविएटर कैसे खेलते हैं। मैं भी वैसे ही ट्राई करने लगी और मेरे वही 100 रुपये हार गए। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूमने लगी, मेरे 100 रुपये चले गए, उन्हें वापस निकालना है। यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। मैंने अपने कज़न सिस्टर को फ़ोन किया और उससे 200 रुपये मांगे। मैंने कहा मुझे कुछ काम है, मैं वापस कर दूँगी। उसने मुझे भेज दिए। मैंने वो पैसे भी गेम में लगा दिए और वो भी हार गई। उस समय मेरी ज़िंदगी में पहले से बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी। मैंने डीएलएड की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया हुआ था। मेरे लगभग 75,000 रुपये फ़ीस जमा हो चुकी थी और करीब 45,000 रुपये बाकी थे। उधर मेरी शादी भी हो चुकी थी और शादी को सिर्फ 1 महीने ही हुए थे। मेरी मैडम फ़ीस के लिए बार बार फ़ोन कर रही थी। मैं फ़ोन उठाने से भी डरने लग गई थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था 45,000 रुपये लाऊंगी कहाँ से। एडमिशन शादी से पहले हो चुका था, लेकिन अब शादी के बाद इतनी बड़ी रकम मांगना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं घर में किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी और इस परेशानी के बीच मेरे दिमाग में एक गलत विचार आया। मैंने सोचा अगर मैं इस गेम को अच्छी तरह सीख लूँ, किसी से पैसे लेकर खेलूँगी और जीत कर फ़ीस के पैसे निकाल लूँगी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो बिहार पुलिस है। मैंने उससे कहा मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, 1 महीने के लिए दे दीजिए, मैं वापस कर दूँगी। उसने मुझे 10,000 रुपये भेज दिए। मैंने वो पैसे गेम में लगा दिए। कुछ समय के लिए 10,000 से बढ़कर लगभग 40,000 रुपये तक पहुंच गई। मुझे लगा देख मैं जीत सकती हूँ, अब मैं सबका पैसा वापस कर दूँगी। लेकिन कुछ ही समय बाद वो पैसा पूरा शून्य पर आ गया। उस समय मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था एक बार और पैसा लगाऊंगी तो सब वापस निकाल लूँगी। फिर मैंने दूसरे दोस्त से 15,000 रुपये ले लिए, लेकिन वही हुआ, पैसा लगाया और फिर नुकसान। इसके बाद मैंने यूट्यूब पर ऑनलाइन लोन के बारे में सुना। मैंने कई लोन एप्लीकेशन डाउनलोड किए। कहीं से 6,000 मिले, कहीं से 7,000, कहीं से 5500। मैं लोन लेती गई, पैसा गेम में लगाती गई और हर बार हारती। धीरे धीरे मैंने अपने जान पहचान के बहुत से लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए, कहीं से उधार, कहीं से लोन और फिर वही पैसा गेम में। लेकिन परिणाम हमेशा एक ही, लॉस, फिर लॉस और फिर लॉस। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसे मैं शायद कभी भूल नहीं सकती। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे 10,000 रुपये अरेंज करके भेज दीजिए। मेरी अम्मी ने किसी तरह पैसे भेज दिए। उस दिन मैं घर में अकेली थी। मैंने वो पैसा गेम में लगा दिया और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं लगभग 2,66,000 रुपये तक पहुंच गई।
उस समय मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानी ख़त्म हो गई। मैंने कुछ पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में आए, लेकिन जब मैं किसी को भेज रही थी वो पैसे जा नहीं रहे थे, अकाउंट फ्रीज हो गए। मुझे लगा कि शायद एटीएम से निकाल लूँगी। जब मैंने एटीएम में जाके चेक किया तो वो पैसे निकल गए। तो मैंने 40,000 रुपये करके धीरे धीरे वो पैसे बाहर किए, क्योंकि मेरे एटीएम में से 40,000 रुपये ही वापस हो पा रहे थे। जितने कर्ज थे उनमें से कुछ चुकाए, अपनी फीस भी जमा की, लेकिन मेरे पास लगभग 90,000 रुपये के आसपास पैसे बचे। और फिर मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, मैंने उन पैसों को भी दोबारा गेम में लगा दिया। और वो पैसे भी चले गए। फिर मैंने दोबारा लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया। फिर लोन्स पे लोन्स लेती गई। उन दिनों में कुछ दिनों के लिए मायके आ गई। जब मैं मायके आई तो मैंने अपने पापा के अकाउंट से सिक्योरिटी मनी थे सारे गेम में लगा दिए। मम्मी के अकाउंट में कुछ पैसे थे, वो भी मैं उसमें लगा दी। सब हार गई। फिर भी मैं रुक नहीं रही थी। 3 बार तो मैंने अपने हस्बैंड का अकाउंट खाली कर दिया। उनके अकाउंट में फसल के पैसे आया करते थे। मेरे ससुराल वाले खेती करते हैं, तो जब फसल बिकता है तो सारे पैसे मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आया करते थे। मैंने बिना पूछे रात के रात वो पैसे गेम में लगा दिए और हार गई। उस वजह से काफ़ी झगड़े हुए। उन्होंने अपना लॉक चेंज कर दिया। अब मुझे फ़ोन छूने तक नहीं देते हैं। फिर भी मैं बाज नहीं आई। एक टाइम ऐसा आया, मेरे घर वालों ने मेरा फ़ोन छीन लिया। मैंने कहा अब नहीं खेलूँगी। फिर फ़ोन वापस तो मिला। मैं कुछ दिन खुद को रोक ली, लेकिन फिर जब देखती कि कमरे में कोई नहीं है तो फिर मैं छिपकर गेम खेलने लगती। सबसे दुख की बात यह थी कि मैं खुद गेम को छोड़ना तो चाहती थी, लेकिन छोड़ नहीं पा रही थी। आज मेरा कुल नुकसान लगभग 21 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें कि मेरे अम्मी के सिर्फ 2.5 लाख रुपए हैं, जो उसने 10 रुपये वाले ग्रुप से उठाया था। ससुराल के भी बहुत सारे पैसे मैंने बर्बाद किए। अभी मेरे ऊपर सिर्फ कर्ज है। घर में रोज़ डांट पड़ती है, पति से हमेशा झगड़े होते हैं। अब मेरा घर में रहना मुश्किल होने लगा। लोन वाले बार बार फ़ोन करते हैं, समय पर पैसे नहीं दे पाती। मुझे लगता था अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, कई बार मेरे मन में घर से भाग जाने या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का विचार आया। लेकिन मैं आज यहीं हूँ, और मैं आज आपसे इसलिए यह कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने आखिरकार इस गेम को छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इसे छोड़ना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे पहले लगता था कि शायद सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन बाद में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानियाँ देखी जिन्होंने मुझसे कई गुना ज़्यादा पैसा खोए। तब मुझे समझ आया कि मैं अकेली नहीं हूँ। एक दिन मैंने यूट्यूब पर कोई सेलिब्रिटी थे शायद, उनका पॉडकास्ट देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसे गेम्स में कभी कभी छोटी जीत दिखाकर विश्वास दिया जाता है कि लोगों को लगे कि मैं हर बार नहीं हारूंगा, कभी न कभी जीतूंगा, लेकिन अंततः हमेशा लॉस ही होता है। उस दिन मैंने अपने मन में एक फ़ैसला किया, कर्ज वाले चाहे मुझे जितना परेशान करें, चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी हो, लेकिन अब मैं इस गेम में 1 रुपया भी डिपॉजिट नहीं करूँगी। और मैंने इसे छोड़ दिया। आज मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे कर्ज हैं। आज मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम मैं अब उस रास्ते पर आगे नुकसान नहीं कर रही हूँ।
और शायद मेरे लिए यह पहली जीत है। मैं ये वीडियो सिंपैथी लेने के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं यह भी नहीं चाहती कि लोग मुझे अच्छा या बुरा इंसान समझें। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी कहानी किसी एक इंसान के भी काम आ जाए। अगर आप इस तरह का कोई अर्निंग गेम्स खेल रहे हैं और सोच रहे हैं आज हार गया हूँ, कल जीत कर पूरा पैसा निकाल लूँगा, तो कृपया मेरी बात याद रखिए। मैंने भी यही सोचा था। 100 रुपये से शुरुआत हुई, फिर 200, फिर 10,000, फिर 15,000, फिर लॉन्स, फिर रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार, और देखते देखते मेरा नुकसान 21 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसलिए अगर आप भी इस गेम में हैं तो कृपया आज ही रुक जाइए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के गेम में फंस चुका है तो उसे डांटिए मत, उससे बात कीजिए, उसकी मदद कीजिए, क्योंकि कई बार इंसान जानता है कि वह गलत कर रहा है लेकिन फिर भी उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। मैं अपनी ज़िंदगी की यह कहानी इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई दूसरा इंसान मेरे जैसा अनुभव न करे। अगर मेरी कहानी सुनकर एक इंसान भी इस गेम से दूर हो गया तो मुझे लगेगा कि मेरी कहानी बताना बेकार नहीं गया। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शायद आपका एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो आज उसी जाल में फंसा हुआ है। मेरी एक गुजारिश है, अर्निंग्स के नाम पर ऐसे गेम के चक्कर में पड़कर अपनी मेहनत की कमाई, परिवार के पैसा या उधार के पैसे मत लगाइए, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैं अभी भी अपने कर्ज से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मैं उस गेम में वापस जाना नहीं चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा खड़ा करना चाहती हूँ। और आगे इस चैनल पर मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मेरी कहानी से आपको थोड़ी भी सीख मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सबसे ज़रूरी, खुद भी बचिए और अपने किसी जानने वाले को भी बचाइए। धन्यवाद।